नमस्कार दोस्तों। देशभक्ति के गीत में सर्वश्रेष्ठ और सबको पसंद आने वाला कोई गीत है तो वह है ऐ मेरे वतन के लोगों। आज मैं इस गीत की पृष्ठभूमि आप सबके साथ साझा करना चाहती हूँ। यह जानकारी मुझे अपने सबसे पसंदीदा अखबार दैनिक जागरण के सप्तरंग पृष्ठ पर 26 जनवरी 2012 को प्रकाशित एक जानकारी के रूप में मिली थी, जिसे लिखा था रतन जी ने। गीत ऐ मेरे वतन के लोगों के रचनाकार थे कवि प्रदीप, जिनका असली नाम था कवि रामचंद्र द्विवेदी। उन्होंने कई फिल्मों के लिए गीत लिखे थे। उनके प्रसिद्ध गीतों में से आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, दूर हटो ए दुनिया वालों, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, और आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल। कई गीत ऐसे उन्होंने लिखे कि वे जनमानस में लोकप्रिय हो गए। फिर उन्होंने एक गीत लिखा, एक बात कहनी है हमको देश के पहरेदारों से, संभल के रहना अपने घर में छिपे गद्दारों से। जब नेहरू जी ने यह गीत सुना तो उनके मुंह से निकल पड़ा, क्या फिल्मों में इतने अच्छे गीत भी होते हैं। कवि प्रदीप जी ने हर तरह के गीत लिखे, उनके गीतों की सराहना हुई। ऐ मेरे वतन के लोगों सुनकर नेहरू जी की आंखों में आंसू छलक आए थे। हुआ यूं कि 1962 में चीन के हाथों हारने के बाद पूरे देश के लोगों में नए सिरे से जोश भरने का प्रयास हर स्तर पर किया जा रहा था। 26 जनवरी 1963 को दिल्ली के नेशनल स्टेडियम में एक कार्यक्रम होना तय हुआ। फिल्मों के लोग भी जुड़े और एक कमेटी बनाई गई। महबूब खान साहब उसके अध्यक्ष बने और दिलीप कुमार साहब सचिव। कवि प्रदीप जी से एक गीत लिखने को कहा गया। वे टालते रहे और बचते रहे। उन्हीं दिनों शकील बदायूनी साहब ने फिल्म लीडर के लिए एक गीत लिखा था। इस गीत को खूब पसंद किया जा रहा था। यह गीत था, अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं। इसकी धुन नौशाद साहब ने बनाई थी और गाया था रफी साहब ने। प्रदीप जी को लगा कि इतने खूबसूरत गीत के गाने के बाद इससे बेहतर गीत लिखना आसान नहीं होगा, इसलिए गीत लिखने के आग्रह को वे बार बार टालते रहे। फिर एक दिन महबूब खान ने उनसे आग्रह किया। प्रदीप जी बोले, कुछ सूझ ही नहीं रहा है, बहादुरी और शौर्य जताने वाले गीत लिखने का कोई मतलब ही नहीं। महबूब खान साहब बोले, कुछ करिए पंडित जी, कुछ सोचिए और जल्दी। एक दिन माहिम की सड़क पर घूमते हुए प्रदीप जी के दिमाग में एक लाइन कौन थी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। इस पंक्ति को वे भूल ना जाए, यह सोचकर सामने की पान की दुकान में गए, 4 मीनार सिगरेट का पैकेट खरीदा, सिगरेट जेब में डाली और डिब्बे के पीछे लाइन लिख ली। संगीतकार श्री रामचंद्र जी को सुनाई तो वे खुशी से उछल पड़े। उन्होंने कहा, इसे फटाफट पूरा कर दो। प्रदीप जी ने उनसे कहा, गीत तो मैं लिख दूंगा, पर इसे जाहिर मत होने दीजिएगा, नहीं तो रातों रात शहीदों पर कोई भी गीत लिख देगा। अब समस्या यह थी कि इस गीत को गाए कौन। लीडर का गीत गाने के बाद रफी साहब इस तरह के गीत गाने को तैयार नहीं हुए। रामचंद्र जी बोले, चलो आशा से गवा लेते हैं। फिर उन्हें लगा, अगर लता जी इसे गाती तो बहुत अच्छा था, पर उन दिनों लता जी और सी रामचंद्र जी में कुछ अनबन थी। कुछ लोगों ने लता जी को मनाने का काम प्रदीप जी को सौंपा। लता जी उनकी काफी इज्जत करती थी। प्रदीप जी ने कहा, लता तुम भी कलाकार हो और अन्ना यानी सी रामचंद्र जी के लिए वे भी कलाकार हैं। कलाकारों में कैसी अनबन, वे आज भी तुम्हारी तारीफ करते हैं। लता जी मान गई, पर रामचंद्र जी पशोपेश में, क्योंकि वे आशा जी को बोल चुके थे। खैर, जैसी आशंका थी, इंडस्ट्री और मीडिया के लोगों को इस गीत की भनक लग गई। प्रदीप जी के पास दिलीप कुमार साहब का फोन आया। सोवेनियर छप रहा है, इसके लिए गीत की 2 लाइन चाहिए। उन्होंने गीत का मुखड़ा बदला और लिखा, ऐ मेरे वतन के लोगों तुम खूब लगा लो नारा, यह शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा। लिखकर सी रामचंद्र जी को सोवेनियर में छपने के लिए भिजवा दिया। लोगों ने जब गीत को सुना तो कहा, अरे यह तो 26 जनवरी का गाना है। लता जी से प्रदीप जी ने आग्रह किया कि वे किसी परिचित को ना बताएं कि वे क्या गाने जा रही हैं। लता जी पशोपेश में थी कि कहीं ये उदासी वाला गीत गाकर वे मजाक की पात्र ना बन जाएं। यह गीत उन्हें दिल्ली में 26 जनवरी को गाना था। प्रदीप जी को भी आशंका थी कि धूम धड़ाके वाले गीत के बाद कहीं यह गीत असरहीन ना हो जाए। सी रामचंद्र जी ने उपाय सोच लिया।
उन्होंने लता जी के गाना शुरू करने से आधा मिनट पहले आधा मिनट का संगीत बजवा दिया। इस संगीत ने लोगों के दिमाग से पिछले गीत की सारी यादें मिटा दी। अब लता जी ने गाना शुरू किया। ऐ मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा। इस बोल तक पहुँचते पहुँचते वहाँ एकदम सन्नाटा छा गया। पंडित नेहरू जी के साथ राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन, उनके साथ सेना के बड़े अफसर सभी मौजूद थे। सभी गीत सुनकर द्रवित हो गए। उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े। देशभक्ति वाले हर गीत के अंत में जय हिंद यह नारा देने का प्रचलन था। प्रदीप जी ने जय हिंद के साथ जय हिंद की सेना यह भी जोड़ दिया। सेना तो लड़ी ही थी, जय उसी की होनी चाहिए थी। गीत खत्म होते ही पंडित जी लता जी के पास गए और बोले, तुमने मुझे रुला दिया। फिर पलटकर उन्होंने पूछा, गीत किसने लिखा है? जवाब मिला, वे तो यहाँ है नहीं। खैर बाद में मुंबई जाकर के नेहरू जी प्रदीप जी से मिले और उन्हें सराहा, आभार प्रकट किया। धन्यवाद दोस्तों, शुक्रिया। जय हिंद।